Hello dear all, our today's topic is national symbols, which is lesson number 10 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is lesson number 10, national symbols. Okay, national symbols means हमारा नेशन के जो सिम्बल्स होते हैं, लाइक क्या बोलना चाहिए इनको, प्रतीक है ना, जो किसी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो वही क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं। ठीक है ना, तो हमको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। सो बेटा, आज का चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये नेशनल सिंबल्स है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों लेसन नंबर 10 बना हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए लेसन फर्स्ट, है ना। क्योंकि जीके का जो स्टार्टिंग ही होता है ना, वो नेशनल सिंबल से ही होना चाहिए। सबसे बेसिक जीके तो यही है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि जिस एज में आप हो, आप अभी बहुत छोटे हो, है ना। तो जिस हिसाब से जिस एज में आप लोग हो, तो आप लोगों के लिए बेसिक तो एकदम यही है कि आपको आपके नेशनल सिंबल्स जो होते हैं उनके बारे में पता ही होना चाहिए। एकदम बेसिक जीके यही है कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल हमारा फ्लावर क्या है ना, नेशनल हमारा फ्लैग क्या है, ये सब आपको तो ये पता होना ही चाहिए। ठीक है ना। सो कोई नहीं, चलो लेसन नंबर 10 आया, बट आया तो है ना नेशनल सिंबल्स। ठीक है ना। सो एकदम ध्यान से पढ़ना। ये बताने के पीछे रीज़न क्या था मेरा कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीके में, है ना, हमने ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम आते हैं हमारे चैप्टर में। आई होप बेटा मेरी जो वॉइस है वो क्लियर है एंड आपको स्क्रीन भी क्लियर होगी। ठीक है ना। चलो तो सीधा आ जाते हैं चैप्टर में। सी क्या है ये? नेशनल सिंबल्स आर द सिंबल्स ऑफ प्राइड फॉर अ कंट्री, है ना। जो किसी भी कंट्री का नेशनल सिंबल्स होते हैं वो उस कंट्री के लिए प्राइड होते हैं, है ना। मतलब प्राउड फील कराते हैं उस कंट्री को कि हाँ, एक गर्व होता है उनका, एक वो रहता है कि चलो मतलब हमारी कंट्री का ये नेशनल सिंबल है, तो वो उस कंट्री के लिए क्या होते हैं, प्राइड होते हैं, गर्व महसूस कराते हैं कि इसको, कंट्री को, है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई पूछेगा कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, तो आप बिल्कुल खुल के बता सकते हो कि हाँ लोटस है। ठीक है ना। और वो क्या, सिर्फ इंडिया का ही है ना, यूनिक होता है, इंडिया का ही क्या है नेशनल फ्लावर, लोटस है ना। तो क्या करते हैं, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक यूनिकनेस बताते हैं कि यूनिक है इस वजह से। ठीक है ना। तो इसलिए नेशनल सिंबल्स का पता होना आप लोगों को बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, every independent nation has its national symbols. India also has her national symbols. देखो, सारे इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं ना, जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन हैं सबका अपना अपना नेशनल सिंबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही नेशनल बर्ड है, हमारा इंडिया में ही नेशनल एनिमल है, मतलब ऐसा नहीं होता है। सारी जितनी भी कंट्री है ना, जितनी भी इंडिपेंडेंट नेशन है, तो उनके अलग अलग सिंबल्स हैं उनके लिए। ठीक है ना। वैसे ही इंडिया के पास भी नेशनल सिंबल्स हैं। अब हमको इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं हमारे। ठीक है ना। सो सीधा आ जाती हूँ एक्सरसाइज में। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ अवर नेशनल सिंबल्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। तो हमारे पास क्या है, हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा क्या होता है, हेल्प बॉक्स होता है। बट मैं आपको परेशान करती ही नहीं हूँ क्योंकि आपके सामने मैं पहले ही आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है ना, मैं ज़्यादा आप लोगों को परेशान थोड़ी करती हूँ, मैं खुद ही आंसर लिख देती हूँ। ठीक है। सो करना क्या है, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। कैसे फिल करना है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने इमेजेस भी बनी हुई है ना, एक ये इमेज है, ये है। तो आपको बेनिफिट क्या है कि आप उनके नाम के साथ साथ उनको देख भी सकते हो। अपने नेशनल सिंबल्स के जो नेम है उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, उसको आप लोग उनका पिक्चर भी देख सकते हो। आपके चैप्टर में उनकी पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन।
ओके सो फर्स्ट दिस, ओके जूम कर दूं क्या? ये लो थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। चलो फर्स्ट, द डैश इज़ अवर नेशनल फ्लैग, है ना। हमारा नेशनल फ्लैग जो है क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है। सबको पता है हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, ये है, ठीक है। और देखो यहाँ पे छोटू सा एक एरो बना है जो कि यही बता रहा है कि ये क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है। कि आपसे इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो हमारा नेशनल फ्लैग क्या है बेटा, ट्राई कलर। क्या, ट्राई कलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, तिरंगा, और इंग्लिश में ट्राई कलर, ठीक है ना। क्या है हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग है हमारा क्या है, तिरंगा, ट्राई कलर, ठीक है। जो कि आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब कोई भी पूछेगा हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए तिरंगा या ट्राई कलर, है ना। हिंदी में तिरंगा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्राई कलर, ओके। भूलोगे नहीं क्यों बोलते हैं तिरंगा और क्यों बोलते हैं ट्राई कलर, क्योंकि क्या होता है, इसमें 3 कलर होते हैं। फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, सेकेंड ये दिख रहा है, थर्ड ये दिख रहा है। फर्स्ट कलर क्या है, सैफ्रॉन, सेकेंड वाइट एंड थर्ड ग्रीन, ठीक है ना। 3 कलर है ना, इसलिए इसको तिरंगा और ट्राई कलर कहते हैं, ठीक है ना। ओके सो ये हमारा हो गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड देखो, ये अवर नेशनल एनिमल इज़ द डैश। हमारा नेशनल एनिमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर, ठीक है। अब कोई भी आपको पूछेगा कि नेशनल एनिमल क्या है हमारा इंडिया का, तो क्या आंसर दोगे, बोलोगे टाइगर है। टाइगर क्या है, ये बना हुआ है टाइगर, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछेगा आज के बाद से कि हमारा नेशनल एनिमल कौन होता है, किसको कहते हैं, तो आप आंसर दोगे टाइगर। हिंदी में पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो क्या बोलोगे, टाइगर, ठीक है ना। ओके नाउ थर्ड ये है थर्ड, ठीक है। आवर नेशनल वाटर एनिमल इज़ द, हमारा नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, ठीक है। नेशनल एनिमल क्या है हमारा, टाइगर है। ये कौन है, नेशनल एनिमल है। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि हमारा नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, ठीक है ना। नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, बात इसकी हो रही है जिसमें मैंने सर्कल किया। क्या है हमारा नेशनल वाटर एनिमल, डॉल्फिन। आंसर इज़ डॉल्फिन, है ना। जो नेशनल वाटर एनिमल है वो कौन है, वो है डॉल्फिन, इंडिया का, ठीक है ना। और डॉल्फिन का पिक्चर देखो, ये देखा आपको मैंने सर्कल बना दिया, इसी को कहते हैं ना डॉल्फिन, यही होती है ना डॉल्फिन। तो हमारा जो नेशनल वाटर एनिमल है वो डॉल्फिन है, ओके, भूलना नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है। 4 ये है, बात हो रही है इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, अवर नेशनल फ्लावर इज़ द, हमारा नेशनल फ्लावर है क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है बेटा लोटस, ठीक है। लोटस, हिंदी में इसको क्या, कौन सा फ्लावर बोलते हैं, ये होता है कमल का फूल, है ना। कमल, हिंदी में कमल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोटस बोलते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि बेटा आपका राष्ट्रीय फूल, है ना, क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे, लोटस, है ना। और नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस है, ठीक है। जो कि कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं ना। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, अवर नेशनल एम्बलम एक्चुअली हैज़ डैश लायंस बट ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम। ओके सो क्वेश्चन 5 आपसे ये बोल रहा है, अवर नेशनल एम्बलम एक्चुअली हैज़ डैश लायंस बट ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको इमेज दिख रहा है, मैं जूम कर रही हूँ, जो ये आपको इमेज दिख रही है, ये क्या है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इंग्लिश में हम इसको नेशनल एम्बलम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है। हिंदी में क्या, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, और इंग्लिश में नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये नेशनल एम्बलम है हमारा। इसका नेम क्या है, इसका नेम है अशोक स्तंभ, ठीक है। इसको अशोक स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना, अशोक स्तंभ कहते हैं। अब बेटा इसमें होता क्या है, ये देखो, ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब आप देख रहे हो, आप इसको पिक्चर ध्यान से देखो, आपको कितने लायन दिख रहे हैं इसमें,
आप बोलोगे मैम फर्स्ट तो हमको यही दिख रहा है, सेकंड हमें ये दिख रहा है एंड थर्ड हमें ये दिख रहा है। 3 दिख रहे हैं ना, एक बार में हमें 3 लॉयन दिखते हैं, क्योंकि जो उसका फ्रंट रहता है, आप इसको जिस तरफ से भी देखोगे आपको 3 ही दिखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखो आप अगर आप इसको इस एंगल से देखोगे तो आपको 3 ही दिखना है, इस एंगल से सामने से देखोगे तो 3 देखेंगे, और यहाँ से देखोगे तो भी 3 देखेंगे। ठीक है, दिखते 3 हैं बट होते कैसे हैं, ये 4 होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो 4 होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि अवर नेशनल एम्बलम एक्चुअली हैज़ 4 लॉयंस बट ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम। अब देखो बेटा 4 है ना, इसलिए एक बार में 3 दिख जाते हैं। देखो कैसे हैं, सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वाला, सेकंड आपको दिखा ये वाला, थर्ड आपको दिखा ये वाला, बट एक और है, कहाँ है, फर्स्ट वाले के ठीक पीछे, फर्स्ट वाले के ठीक पीछे, है ना। जब ये फर्स्ट वाले के ठीक पीछे है, इसी वजह से हमें एक टाइम पे 3 दिख जाते हैं, चाहे हम किसी भी एंगल से देखें। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप उसको सामने से देखोगे तो बनी बात है, आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा। ठीक है ना, कितने होते हैं ये नंबर्स में 4 होते हैं। ये मत कहना क्योंकि ये एक बार में 3 ही दिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि 3 लॉयंस होते हैं। लॉयंस 3 लॉयंस नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? 4। ओके, और क्यों होते हैं, कैसे, कहाँ कहाँ होते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, गॉट इट। इसलिए बेटा मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देखा करो। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, लॉस आपका है। आपको ये नहीं करना है कि हमें यहाँ पे तो आंसर दिख ही रहा है, हमने फट से क्या किया, देख लिया, हो गया आंसर लिख लिए और छोड़ दिया। ऐसा नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, तो पूरा वीडियो देखो। अगर आप लोग को फील करना है कि हाँ हमारी मैम सामने बैठ के हमें पढ़ा रही है जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तुम्हारा 5th हो गया। नाउ लास्ट हमारा क्या है, ये अवर नेशनल बर्ड इज़ द डैश। तो हमारा नेशनल बर्ड, देखो एरो यहाँ बना हुआ है ना, तो मतलब किसकी बात हो रही है? नेशनल बर्ड की बात हो रही है। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक। क्या है? पिकॉक, है ना, मोर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं मोर और इंग्लिश में पिकॉक। ठीक है, तो हमारा, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस देखने वाले हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। ठीक है, तो मेरी ड्यूटी है इंग्लिश में भी पढ़ाना और हिंदी में भी बताना उस चीज़ को। ठीक है, तो अगर हिंदी में आपसे कोई पूछता है कि आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? मोर, पिकॉक, है ना, मोर। अगर आपसे इंग्लिश में कोई पूछ रहा है कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है बेटा, आपका नेशनल बर्ड क्या है, क्या आंसर दोगे? पिकॉक। ठीक है ना, तो जो हमारा नेशनल बर्ड है वो है पिकॉक। ठीक है ना, जिसका पिक्चर आपको ये दिख रहा है, जिसको मैंने अभी ब्रैकेट में से क्लोज किया। ठीक, समझ में आया ना? ओके, नाउ क्या आ जाता है हमारा, ये डू यू नो। ठीक है, इसको हमको पढ़ना ही होता है ना, क्योंकि इसमें हमको एक स्पेशल चीज़ बताते हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये डू यू नो। ठीक है, Our national emblem has been taken from the Ashok pillar located at सारनाथ नियर बनारसी। तो ये जो डू यू नो में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको बनारसी के पास सारनाथ में स्थित अशोक पिलर से लिया गया है। ठीक है ना, देखो हमारा नेशनल एम्बलम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, अशोक स्तंभ हिंदी में, और इंग्लिश में अशोक, चलो यहाँ लिख रही हूँ मैं, इंग्लिश में क्या, जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है वो है अशोक पिलर। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? अशोक पिलर, और हिंदी में बोलेंगे तो अशोक स्तंभ। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ पर है? सारनाथ में है ना, सारनाथ स्थित, बनारसी में एक जगह है, सारनाथ है, बनारसी जानते हो ना, बनारस में है एक जगह सारनाथ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अशोक स्तंभ है, अशोक पिलर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा नेशनल एम्बलम, उसी को हम बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। मतलब जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये देखा आपको, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ पर है? बनारसी में, सारनाथ में स्थित है ना। मतलब जो बनारसी है, बनारस एक सिटी है, वहाँ पे सारनाथ है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये है अशोक पिलर। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, ओके,
तो देखो कितना सारा आपको नॉलेज मिल गया ना आज इस वीडियो में, है ना। आपको आपके नेशनल सिंबल्स के बारे में पता चल गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये हमारा एकदम, ये वाला जीके हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि यही आपको रिप्रेजेंट करता है भाई कि आप इंडियन हो। अगर आप इंडियन हो तो आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक है। कोई कभी भी पूछ ले, आपको याद होना ही चाहिए, है ना। चलो, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश, चैप्टर नंबर 10। आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो, ठीक है। चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।